हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज उससे हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अगली टर्म है कि अब आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 इक्वल टू 128 और 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 होता है 1024। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 9 2 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है, और 7 की पावर 4 2401। ठीक है, तो इसी पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ बैच। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे 2 की पावर 63 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम करेंगे डिस्कस। 2 की पावर 63, अब 63 को हम 3 इंटू 21 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 21, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 9। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। अब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1, और -1 को 21 से -1 की पावर 21 करेंगे तो क्या होगा -1 रिमाइंडर आता है, जबकि हम आंसर बुक में माइनस में नहीं लिख सकते, तो हम 9 - 1 करेंगे यानी कि 8 आएगा हमारा आंसर। अब ये कैसे आया कि -1 की पावर जब सम हो तो ये +1 होता है, और -1 की पावर जब विषम हो तब ये बनता है -1। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप याद रखना कि जब भी -1 की पावर सम हो तो +1 होता है, और -1 की पावर विषम हो तो -1। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि माइनस हो किसी संख्या के अगर उसकी पावर सम हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, माइनस हो और पावर विषम हो तो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो डिस्कशन सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 64 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको हम 2 की पावर 64 को हम 2 इंटू 2 की पावर 63 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 9। अब आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर
m प्लस n। जब भी बेस सेम हो तो घातियाँ जुड़ती है, मल्टीप्लाई में होता है। देखिए इसकी भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है, तो इनकी घातियाँ जुड़ गई, बेस सेम और घातियाँ जुड़ गई। देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है तो घातियाँ जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर अगर डिवाइड होता तो घातियाँ माइनस हो जाती हैं, m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक ध्यान रखें। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, अब 9 को 2 से करेंगे तो फिर वही सेम इसको और तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 में 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3 को 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो 2 को जब भी 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2। 8 को करेंगे तो -1 और -1 की पावर 21 -1। अब 2 का और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। रिमाइंडर को अंतिम आंसर में माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो हम डिवाइड में से 2 को घटा देंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। 2 की पावर 65 हो, 64 था, 64 5 डिवाइडेड बाई 9 हो तो क्या करेंगे, वही इसको तोड़ दो, क्या बनेगा, 2 की पावर 63 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। जब 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, रिमाइंडर -1 की पावर 21 करेंगे तो -1। ठीक है, और जब 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो +4, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई +4 यानी कि -4। अब अंतिम आंसर में माइनस में नहीं लिखा जाता है तो हम 9 में से -4 को घटा देंगे, क्या आएगा, 5 रिमाइंडर। ठीक है, इससे आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 82। 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 82, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर क्या हो तब 82 के आसपास आता है, 3 की पावर 4 हो तब 82 के पास आता है, तो कर लेते हैं 3 की पावर 4। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या करें, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, 27 नहीं आ रहा है, 17 आ रहा है। इतना समझ में आया। अब वही इसको क्या लेंगे, 3 की पावर 4 को 81 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 81। जब 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 की पावर 17 करेंगे, क्या है, विषम संख्या है तो आएगा -1। इसका आगे रिमाइंडर -1, रिमाइंडर को -1 में अंतिम आंसर में -1 नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, 82 -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 81। दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, एक और कर लेते हैं। इसी प्रकार अगला है 3 की पावर 69। 3 की पावर 69 डिवाइडेड बाई 82, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 82, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू 81 की पावर 117 अपॉन 82
अब देखो 82 को 2 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +2, और 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 की पावर 17 -1, -1 का +2 से डिवाइड करेंगे -2। अब रिमाइंडर माइनस में नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, 82 - 2 यानी कि 18 आपका होगा आंसर। अब अगर 3 की पावर 17 कर दो, कितना 17 डिवाइडेड बाई 82 हो, तो वही 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 82। अब बेसिक काम आ रहा है इसमें, देखिए 3 की पावर 2 9 इंटू 81 की पावर 17 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 82। अब बेसिक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 में 82 का डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीपल से 9 अधिक होगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से 9 अधिक है तो +9 रिमाइंडर आ गया इसका 81 82 से 1 कम है तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, और -1 की पावर 17 करेंगे तो आएगा -1। अब -1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -9, जबकि रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखा जाता है तो हम क्या करेंगे 82 - 9 कर देंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 73, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप देख लेते हैं। एक टाइप क्या है कि 7 की पावर 400 है और डिवाइडेड बाई 400। इसको करने के लिए देखिए पहले वही, अब 400 के मल्टीप्लाई में 7 की पावर में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ 7 की पावर में 2401 यानी कि पावर होनी चाहिए 4, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400, तो आ जाएगा 7 की पावर 4 2041 401 2401 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 400। अब ये 400 के मल्टीप्लाई से एक अधिक है एक कम है, एक अधिक है तो +1 रिमाइंडर आएगा, +1 की पावर जब हम 100 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर +1, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा +1 आपका आंसर। एक और देख लेते हैं ऐसी कि आगे अब आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 3 की पावर 4321 डिवाइडेड बाई 80। तो इसको करने के लिए देखिए पहले तो देखिए इसके मल्टीप्लाई में कोई है ऐसा जो इसके एक अधिक है एक नज़दीक हो, 3 की पावर में 81 नहीं क्या हो पावर 4 हो। तो एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भाग जाएगा। तो देखिए इसकी पावर में 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, एक बच रहा है तो 3 की पावर 4 3 2 0 इंटू 3 की पावर 1/80 कर दो, कर दिया। अब इसको हम 3 की पावर 4 इंटू 1 0 30 लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 80। अब 3 की पावर 4 को हम 81 की पावर 180 इंटू 3/80 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 80 के मल्टीप्लाई से एक अधिक है तो रिमाइंडर +1 और +1 की पावर 1080 करेंगे तो आएगा +1, और 3 में 80 का भाग देंगे तो आएगा +3 रिमाइंडर, +3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 3 आंसर। ठीक है, इसी से एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर क्वेश्चन है कि
3 की पावर 2401 है। तो अंतिम 2 डिजिट निकालने, अंतिम 2 डिजिट के लिए क्या करना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 100 से डिवाइड कर दो तो भी क्या आएगा, अंतिम 2 डिजिट निकल जाएंगे। अब देखिए 3 का ऐसा कोई मल्टी पावर जो 100 के मल्टीप्लाई के आसपास हो, तो देखिए 3 की पावर जब 6 हो तो ये 100 के मल्टीप्लाई से एक कम है। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसको लिख देंगे 3 की पावर 6। देखो अब इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा है ना, 6 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, देखो भाग जाने पर शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो उसको अलग कर देंगे। तो इसको कर देंगे 3 की पावर 2400 इंटू 3/100, ठीक है। अब हम 3 की पावर को 6 में लाना, 3 की पावर 6 में लाएंगे तभी वो आएगा। तो ले आते हैं 3 की पावर 6 इंटू क्या होगा, 2400 में 6 का भाग देंगे तो पीछे बचेगा 400 इंटू 3/100, ठीक है। अब इससे इसको लिख देंगे 729 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3। अब देखो 400 का जब 729 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर 400 सम है तो क्या आ जाएगा +1, रिमाइंडर आ गया इसका। अब 3 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा +3, +3 का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, इनके आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है कि 7 की पावर 4 3 2 1 किसकी, 7 की है और 2 डिजिट निकालने हैं, अंतिम 2 डिजिट निकालने हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए वही पहले तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट निकल जाएंगे। देखो पिछले में उत्तर जो आया था वो 1 अंक था तो उसके आगे एक 0 लगा देने की, 2 डिजिट क्या हो गया 03 आएगा, ध्यान रखना। अब आगे देखिए बहुत ही आसान है कि नहीं है, इसको करेंगे तो क्या होगा, 7 की पावर का कौन सा मल्टीप्लाई, 7 की पावर जब 4 हो तो ये 100 के मल्टीप्लाई के एक अधिक है। तो 7 की पावर 4 करने के लिए देखेंगे जो पावर है उसमें 4 का भाग जा रहा है, कितना एक अधिक है, तो उस 7 को अलग कर देंगे, 7 की पावर 1 को अलग कर देंगे इनटू 7 की पावर 4320 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको 7 को वैसा का वैसा इंटू 7 की पावर 4, अब जो पावर आई है उसको अलग करो, इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 21080, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इसको और करेंगे तो 7 इंटू 2401 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर कर देंगे 180। अब जब 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। अब 100 के लिए क्या होता है, अंतिम 2 जीरो से जितना अधिक है लिख दो, ये 2 जीरो से 7 अधिक है तो 7 आ गया, ये देखो अंतिम 2 जीरो तो 1 अधिक है तो +1 आ गया रिमाइंडर। इसकी पावर हम 1080 करेंगे तो +1 आएगा, +1 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 7। हमें कितने 2 डिजिट निकालने हैं तो इसके आगे एक 0 लगा दो, ये हो गए 2 डिजिट आंसर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब
ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तुरंत, और दोस्तों में कर दे शेयर।